अगर आप बड़ी सेवकाई की अपेक्षा कर रहे हैं, बड़ी मिनिस्ट्री की अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको भारत भर में इस्तेमाल करेगा, उसके लिए आपको ही अपने मार्गों को तैयार करना पड़ेगा। आज हम क्यों बड़े उद्धार, महान उद्धार को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम सब कुछ होने के बावजूद भी, सामर्थ होने के बाद भी, अभिषेक होने के बाद भी, दान वरदान होने के बावजूद भी, शिक्षा ज्ञान टीचिंग होने के बावजूद भी क्या करें? पैर को मोड़। की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन, ठीक, हेडिंग है यहां का महान उद्धार। तो अभी हम कौन से उद्धार के बारे में देखने जा रहे हैं? वो वाला उद्धार नहीं जो यीशु मसीह देता है, वो वाला उद्धार नहीं जो हमको वचन पढ़ने से मिल जाता है। बाइबल में यूहन्ना रचित समाचार में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, एक जगह लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन एक और जगह लिखा हुआ है कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जाग रहे? मतलब 2 प्रकार की स्वतंत्रता को दर्शाता है। ऐसे यहां पर 2 प्रकार के उद्धार हैं, ठीक है। एक उद्धार वो होता है जो बाइबल ऐसा बताती है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। क्या होगा? 10 अध्याय उसका 13 वचन। हाँ, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन ऐसा कहता है। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह का नाम लेने वाला हर एक जन क्या करेगा? उद्धार को पाएगा। लेकिन वो वाले उद्धार से काम नहीं बनेगा, ठीक है। आज जिस उद्धार के बारे में हम देख रहे हैं उस उद्धार के लिए आपको हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो जितने लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो तो शत्रु लोग भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, नहीं लेते? आ गए धर्म परिवर्तन करने, आ गए ईसाई बनाने के लिए हमको, ठीक है, भाग जाओ यहां से, ठीक है, ऐसा बोलते ना। विरोधी लोग भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जाग रहे हैं। लेकिन क्या उद्धार उनके जीवन में आता? बाइबल बताती है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है, हमको उद्धार के लिए। और आज तो हम इसे स्पेशल चीज देखने जा रहे हैं और वो है महान उद्धार, ठीक है। आज वो वाला उद्धार नहीं देखने जा रहे हैं, आज अपन कौन सा उद्धार देखने जा रहे हैं? महान उद्धार, ठीक है। तो महान उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अपन देखेंगे। पढ़ेंगे क्या उसको एक और बार? इब्रानियों 2 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, महान उद्धार। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हाँ, उद्धार पाना चाहते हैं ना, महान उद्धार के भागी बनना चाहते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए, इस कारण। अगर आप और हम भी अगर महान उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी हमको भी इस समय कुछ चीजों के ऊपर अपने ध्यान को, अपने मन को और अपनी दृष्टि को लगाना पड़ेगा। तैयार हैं? ठीक, पढ़ेंगे आगे। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। बस क्यों लगाना जरूरी है? कुछ चीजों पर, कुछ वचनों पर ध्यान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप और हम कुछ बातों की ओर, जिसको आज परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाने जा रहा है, अगर हम नहीं लगाएंगे, अगर जो बातें परमेश्वर ने हमको बताया है, सिखाया है इस परमेश्वर के वचन में, आज हम देखेंगे भी उन बातों को, लेकिन इससे पहले हम उस बातों में जाएं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम उन पे ध्यान नहीं लगाओगे, जैसे आज की सुबह परमेश्वर इन बातों को प्रकट करेगा कि महान उद्धार को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों है जिन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर आप उन बातों पर अपने ध्यान को, अपने मन को और अपने आप को नहीं लगाते हैं तो उसका रिजल्ट भी यहां पर लिखा है। पढ़ेंगे क्या उसको वापस? ऐसा ना हो कि कैसा ना हो, अगर ध्यान नहीं लगाओगे, अगर नहीं देखोगे महान उद्धार की कुछ बातों को, कैसे हम महान उद्धार के वारिस बन सकते हैं, कैसे हम महान उद्धार को पा सकते हैं, अगर उन बातों की ओर अगर हम नहीं देखेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है कि ऐसा ना हो कि आप बहक जाओ। मतलब आज जिन बातों को परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाने जा रहा है, वो बातें, वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों की ओर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, या जिन बातों को आज हम गंभीरता से नहीं समझेंगे, या आज के बाद उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो, आने वाले टाइम में बहक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में 4 सुसमाचारों में साफ इस बात को लिखा है कि अंतिम समय में बहुत सारे लोग विश्वास से मुकर जाएंगे, मतलब बहका दिए जाएंगे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, इसीलिए हमको ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। अपन अभी एक ध्यान देंगे, लेकिन एक बार पढ़ देंगे पूरा। उसके आगे पढ़ेंगे दूसरे वचन से। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध
और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? बस थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जब स्वर्गदूतों के द्वारा भी सेवकाइयां हुआ है, स्वर्गदूत लोग भी संदेश को लेकर के आए। कल हमने देखा था शायद उन भागों को, और अगर आपको वचन चाहिए तो अभी मैं यहाँ पर बता दूंगा, लिखवा दूंगा जिन लोगों को चाहिए, ठीक है। लेकिन समझेंगे इस बात को कि स्वर्गदूत लोग भी संदेश को दिए हैं, स्वर्गदूत लोग भी आ करके लोगों के जीवन में काम किए हैं और बातों को दिए हैं, संदेशों को दिए हैं। और बाइबल बताती है कि जब स्वर्गदूतों का संदेश भी, स्वर्गदूतों की चेतावनी भी और स्वर्गदूतों के द्वारा बताई गई हर एक चीजें जब क्या हुई है, पूरी हुई हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया वचन क्या हुआ, जब स्थिर रहा, मतलब स्वर्गदूतों की बातें बदली नहीं, स्वर्गदूतों ने जो कुछ कहा वो टला नहीं। और जब स्वर्गदूतों की बातें नहीं टली तो परमेश्वर, उसके आगे लिखा है आज्ञा नहीं टला, ठीक ठीक बदला मिला। तो तीसरा वचन, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? आपको मालूम है जब स्वर्गदूतों की बातें नहीं टली तो आपको और हमको तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बताया है और अपने आत्मा के द्वारा सिखाया है। अभी परमेश्वर हमको किसी किताबों के बदौलत नहीं सिखा रहा है, किसी नोट्स के वगैरह नहीं सिखा रहा है, लेकिन अभी परमेश्वर का आत्मा हमको कैसे सिखा रहा है? अभी परमेश्वर का आत्मा हमको अपने आत्मा के द्वारा सिखा रहा है, ठीक है। आत्मा की बातें सीधे आत्मा तक, आप लोगों तक पहुंच रही है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्वर्गदूतों की वाणियों में इतना पावर है, इतना सामर्थ है कि वो टला नहीं, जैसा जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसा ही वैसा होता चला गया। तो परमेश्वर का आत्मा जब अपनी बातों को प्रकट कर रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ऐसा लिखा है कि और तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत हो रहकर कैसे बच सकते हैं? मतलब आपका उद्धार हो गया, आप निश्चिंत रहकर नहीं, निश्चिंत होकर के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। बहुत बार बाइबल में 400 समाचारों में यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि सावधान सावधान, जाग रहे हैं, सचेत रहो। आप अगर इन वर्डों को पढ़ेंगे अंडरलाइन कर करके तो बहुत जगह पर सचेत रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, ऐसे शब्दों का उपयोग किया यीशु मसीह ने। मतलब बहुत सारी जगहों पर हमको केयरफुल रहना है। और आज हम उन्हीं बातों को देखेंगे जो हमको दूसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि इस कारण चाहिए कि उन बातों पर, तो आज हम उन बातों को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि क्यों। अगर हम उनको नहीं ध्यान करेंगे तो नंबर 1 चीज क्या हो जाएंगे, हम भी बहक सकते हैं, हम भी संसार में जा सकते हैं। और दूसरी चीज हमको इस बात को समझना है कि स्वर्गदूतों से भी कहीं बढ़कर पवित्र आत्मा है और उसके आत्मा हमको सिखा रहा है। और जैसे स्वर्गदूतों की बातें अटल रही, देखना है कि स्वर्गदूतों की बातों को देख लेंगे जल्दी से, स्वर्गदूतों ने कहां पर काम किया। एक दो वचन को पढ़ देंगे जल्दी से ना, मेरे साथ निकालेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन, प्रेरितों के काम 7:53, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 53 वचन, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे जिसको मिल जाता। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 53 वचन और गलातियों 3:19, जल्दी 7:53। हाँ जल्दी। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा क्या किया? ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। स्वर्गदूतों के द्वारा लाया गया, ठहराया गया व्यवस्था, मतलब स्वर्गदूतों ने भी व्यवस्था ला करके दिया था, नियम ला करके दिया था और लोगों तक संदेशों को पहुंचाया था। ठीक, आगे। परंतु उसका पालन नहीं किया, परंतु उन बातों का पालन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब पता है क्या है कि संदेश पहुंच जाना, बातें पहुंच जाना, प्रकाशन पहुंच जाना हमारे उद्धार को नहीं दर्शाता। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। यहां पर इन लोगों को संदेश तो पहुंच गया, वाणी तो पहुंच गई, लेकिन उस वाणी के उस पाचा के वारिस होने के लिए उनको कुछ करना था और इन लोगों ने कुछ किया नहीं। और क्या लिखा है उसके आगे? हाँ, पालन नहीं किया। आगे पढ़ेंगे ना, पालन नहीं किया कि ये बातें दूसरा पढ़ेंगे ना, वापस पढ़ेंगे फिर से। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को तो पाया, परंतु उसका पालन नहीं किया। परंतु उसका क्या नहीं किया? पालन नहीं किया। गलातियों का पढ़ेंगे जल्दी से 3:19। गलातियों 3 अध्याय उसका 19 वचन। हाँ, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? हाँ, वह तो अपराधों के कारण हाँ, बाद में दी गई, हाँ, कि उस वंश के आने तक रहे, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। हाँ, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा हाँ, पढ़ देंगे जल्दी से। और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हाँ, स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, तो वो चीजें आज भी पूरी हुई,
आपको मालूम है जितनी भी बातें यीशु मसीह के आने से पहले थी, व्यवस्था में थी, वो सारी व्यवस्था काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा गया था। और परमेश्वर का वचन यहाँ इब्रानियों की किताब में हमको इसी बात को बता रहा है कि देखो, जब स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, बताया गया, सिखाई गई बातें कायम रही, ठीक है कि नहीं? ये दोनों वचन हमको क्या बताते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है। जाग रहे हैं? बहुत बार लोग इस बात को बोलते हैं ना कि स्वर्गदूत लोग सुसमाचार का काम नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने इसके पहले उनसे इस काम को करवाया है, ठीक। लेकिन वाचा कब तक रही? जब वो वाली वाचाएं और वो वाली चीजें पूरी रही, तो जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे हम निश्चिंत होकर के कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को अपने अंदर रखना है कि अगर आज हमारा उद्धार हो गया तो हम निष्फिक्र होकर के बैठ नहीं सकते कि नहीं अब कुछ भी होता रहे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ गलत नहीं होगा। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा बोलती है कि जो कुछ तेरे पास है उसको थाम करके रख, उसको पकड़ करके रख। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई उस तेरे मुकुट को क्या कर ले, छीन ले। इसका मतलब कोई छीनने वाला हमारे आसपास मंडरा रहा है, आपके परिश्रम को छीनना चाहता है, आपके बोझ को छीनना चाहता है, आपकी सेवकाई को छीनना चाहता है। आपने जो भी परिश्रम किया है उस परिश्रम को भी छीना जा सकता है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। जाग रहे हैं? अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, अगर आप केयर नहीं करेंगे, तो बाइबल ऐसा बताती है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा परिश्रम छीन ना ले, कोई तेरी सेवा ना छीन ले। तूने जो जो काम किया, तूने जो जो सेवाएं किया, वो चीजों को छीना भी जा सकता है। और यही इसलिए यहां पर हम एक महान उद्धार को देख रहे हैं, और इस महान उद्धार के लिए हमें कुछ बातें हैं जिस महान उद्धार की श्रेणी में आती हैं, और अगर जिसकी ओर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम महान उद्धार तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, एक बार पढ़ लेंगे, पहले 4वां वचन ही पढ़ लेंगे। कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। मतलब हमको निश्चिंत नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि पहले हमने लोगों के जीवन में इन चीजों को पूरा होते हुए देखा है। आपने देखा है परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार में पूरा होते हुए देखा है। हमने भी देखा है। ठीक, उसके आगे लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। तो ये तीनों वचन जो हमने पढ़ा, वो सारे वचन पहले वचन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको अपन ने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि ये सारे वचन उन पहले वचन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहला वचन बताने के बाद उसके बाद जो दूसरा वचन है, तीसरा वचन है और चौथा वचन है, ये सारे वचन इस बात को बता रहे हैं कि अगर आप महान उद्धार की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप महान उद्धार तक नहीं पहुंच रहे हो, तो ये सारी चीजें होंगी। नहीं ध्यान देने से क्या होगा, कितनी अटल है, इस बात को भी देखा अपन ने। पहला क्या देखा अपन ने कि अपने को कुछ बातों पर ध्यान करना है। दूसरा, अगर नहीं ध्यान करेंगे तो क्या होगा। तीसरी चीज, स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की गई वो कायम रही, तो पवित्र आत्मा के द्वारा की बातें क्यों ना कायम रहेगी। और चौथी चीज हमने देखी कि जब हमारा उद्धार हो गया तो हम उद्धार हो गया इसको बोल करके निष्फिकर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम निष्फिकर हो जाएंगे तो हमारा परिश्रम, हमारा सेवकाई छीना भी जा सकता है। ठीक है, और अंतिम चीज हमने जो चौथे वचन से देखी, वो इस बात को देखी कि इन सारी बातों को परमेश्वर ने अपने दान वरदानों को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रूफ किया है। ठीक है, अब हम कुछ और देखने जा रहे हैं। अब हम उन बातों को देखने जा रहे हैं जो बातें हमें कहां पर लेकर के जाती हैं, महान उद्धार की ओर लेकर के जाती हैं। तैयार है मेरे साथ में? उस महान उद्धार की ओर चलने के लिए, उस महान उद्धार तक पहुंचने के लिए कुछ बातों को है जो हमको क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा और उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमने पूरा इसलिए पढ़ लिया क्योंकि अगर आप और हम ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप और हम ध्यान नहीं देंगे तो पहली चीज हम क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे। अगर आज इन महान उद्धार की बातों में हमने फोकस नहीं किया, हमने ध्यान नहीं लगाया, जाग रहे, हमने फोकस नहीं किया, हमने ध्यान नहीं लगाया, तो हम भी कहीं ना कहीं बहक जाएंगे, हम भी कहीं ना कहीं हमारा परिश्रम छिन जाएगा। तैयार हैं? पहली चीज जिसकी ओर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तैयार है मेरे साथ में? पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का पहला वचन वापस। इब्रानी दूसरा अध्याय का पहला वचन।
इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, बस नंबर 1 आपको पहली चीज इसकी ओर ध्यान लगाना है, सुनने की ओर। लिखते जाएंगे आज ना, लिखते जाएंगे, जो लोग लिखने का काम कर रहे हैं वो लोग लिखते जाएंगे पहली चीज। ठीक है, पहली चीज जो हमको ध्यान देना है, किस ओर देना है? सुनने की ओर, यानी कि आपको अपने कानों की ओर। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान कि तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसका मकसद एक ही है कि आपके कानों से अंदर क्या जा रहा है। तो आपको अपने कानों की ओर ध्यान देना है। देखिए, अगर आपको महान उद्धार हासिल करना या महान उद्धार प्राप्त करना है तो आपको कुछ बातों की ओर अपने ध्यान को लगाना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला क्या है? आपको अपने कानों की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा। और क्या लगाना पड़ेगा? कि सावधान कि तुम क्या सुनते हो। अभी परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि जो बातें तुमने सुनी है, तो क्या सुनी है? आपको और हमको क्या बताया जा रहा है? आप और हम क्या सुन रहे हैं? जाग रहे हैं? आपके और हमारे कानों तक कौन सी बातें पहुंच रही हैं? आपको सुन करके कानों की खुजली है ऐसे मिटा करके अलग नहीं कर देना है। बहुत बार कान में सुरसुराहट होती ना, अपन ईयर्स बस डालते हैं, कुछ लकड़ी डालते हैं और सुरसुराहट को अलग कर देते हैं तो शांत हो जाते हैं, फिर अच्छा लगने लगता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ। वैसा सिस्टम या वैसी चीजों को आपको और हमको नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको सुनने के लिए चौकस रहना है। पता, सुनने के लिए सावधान क्यों रहना है? क्योंकि बाइबल बताती है हमारे कान से जो आवाजें हमारे अंदर जाती हैं वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर एक विश्वास का निर्माण करती है। आपके और हमारे कान एक ऐसी फैक्ट्री के समान है कि इस फैक्ट्री में जैसे दाल की फैक्ट्री में दाल डालते हैं ना तो वो क्या बन जाता है? तेल बन जाता है। देखे ना आप लोगों ने, है ना, वो दाल आती ना तेल बनाने वाली दाल। ठीक है, तो वो जब दाल डाला जाते हैं, मसूर डाला जाता है तो कुछ देर बाद 2-3 मशीनों से होकर के निकलती है, तो वो फिर एक लिक्विड बन करके एक तेल का नाम दे दिया जाता है उसको। ठीक है, ऐसे ही कानों से जो हमारे अंदर जाता है ना, हमारे अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगी है जो हमारे अंदर विश्वास का निर्माण करती है। आप अगर गलत चीजों को अपने अंदर आने दोगे तो वो गलत चीज का निर्माण करके देगी आपको। अगर अच्छी चीजों का अंदर आने दोगे तो वो अच्छी चीजों का निर्माण करके देगी। तभी के लिए जो लोग सुनते हैं ना, वो जैसा सुनते हैं वो वैसे ही होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सुनने के द्वारा क्या आता है? विश्वास आता है। कानों से सुनना, कान एक ऐसी मशीन है हमारे शरीर की जिसकी ओर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो भी चीजें अंदर आ रही हैं, जो भी नेगेटिविटी अंदर आ रही, जो भी पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, दोनों चीजों में हमको इस बात को याद रखना है कि वो चीजें जो हमारे अंदर आ रही हैं वही हमारे जीवन, वही हमारे चाल चलन, वही हमारे आचरण का प्रमाण देंगी आने वाले टाइम में। जाग रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर कहता है कि आपको अपने कानों की ओर ध्यान देना है। सावधान, क्या सुन रहे हो? और पहली चीज, आपको महान उद्धार प्राप्त करने के लिए या महान उद्धार में पहुंचने के लिए या महान उद्धार को हासिल करने के लिए आपको कान की ओर अपने फोकस करना है। ठीक है, घर में क्या सुन रहे हैं? चर्च में क्या सुन रहे हैं? काम करते समय क्या सुन रहे हैं? जाग रहे हैं? आपको मालूम है आप जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे उतना ज्यादा आपका फेथ बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है आप कितना भी प्रार्थना करवा लो आपका फेथ नहीं बढ़ेगा। यीशु मसीह के पास भी लोग आए थे, आपको मालूम है, यीशु मसीह के पास भी लोग आए थे, और लोग जब आए थे तो उसके चेले लोग आए थे, खास लोग आए थे, और बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा दे। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। जाग रहे? क्योंकि विश्वास सुनने से बढ़ता है। वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, प्रकाशनों को सुनो, संदेशों को सुनो, बाइबल चालू कर दो, बाइबल आइडियो को सुनो। आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनोगे उतना मसीहत में आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जितना संसारिक बातों को सुनोगे उतना संसारिकता में आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जितना टेस्टमनी सुनेंगे, आप जितना परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप विश्वास में मजबूत होते और होते चले जाएंगे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो नेगेटिव चीजें भी आएंगी। जाग रहे? बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप तो अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन बगल में एक ऐसा झुंड खड़ा है जो बहुत नेगेटिविटी बात कर रहे हैं और आपके कानों में भी वो बातें आ रही हैं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, अपने मित्र से, आत्मिक वाले मित्र से बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपके आसपास एक ऐसे 2-3 भाई लोग भी खड़े हैं जो क्या कर रहे हैं? हंसी कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग भी खड़े हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बहुत बार लापरवाह हो जाते हैं ना, अरे यार अपन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो संसार कर रहा है, अरे अपन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो वो लोग कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा, अपन थोड़ी किसी की बुराई कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। जाग रहे हैं? ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कान तो आपके हैं ना, आपको पता कैसे चल रहा है?
कैसे चल रहा है? क्योंकि आपके कानों में सुनाई दे रहा है। जाग रहे हैं? बहुत बार हम लोग लापरवाह हो जाते हैं अपने कान के प्रति, लेकिन कान एक ऐसी मशीन है जो विश्वास का निर्माण करती है। जाग रहे हैं? तभी के लिए भजन संहिता आपने पढ़ा होगा, उसका पहला अध्याय, वहां साफ लिखा हुआ है परमेश्वर के जो जन रहते हैं वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं रहते। ठट्टा करने वालों की, दुष्टों की युक्ति पर खड़े, अगर दुष्ट लोग हैं, दुष्टता की बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी बातें कर रहे हैं, चुगली चकाली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, वहां से अलग हो जाते हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर के जो जन रहते हैं ऐसी चीजों से भागते हैं। जाग रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने सीखा था कि बिन पैरों के भागना, हाँ, ऐसे ही भागा जाता है। कौन से गीत आपके आसपास बज रहे हैं, कौन से भजन आपके आसपास हो रहे हैं, सावधान। हर एक चीज को आप नहीं सुन सकते, हर एक चीजों को सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है। जाग रहे हैं? तो सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखा, किस ओर आपको महान उद्धार के लिए, अगर आपको महान उद्धार को अगर आपको प्राप्त करना है तो महान उद्धार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने कान की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या सुनते हो। ठीक है कि नहीं? तैयार है? ठीक। दूसरी ओर जहां पर हमको ध्यान लगाना है, 3रा अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। चौकस रहो कि तुम में ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो तुमको जीवते परमेश्वर से क्या कर ले? हटा ले जाए। आपको दूसरी चीज, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में, जैसे आपको कान के ऊपर फोकस करना है ना, वैसे ही आपको अपने नेचर के ऊपर भी ध्यान करना है। और किस ओर ध्यान करना है कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है मेरे अंदर जो मुझे परमेश्वर से दूर कर सकती है। आप अपनी दिनचर्या को देखें, आप अपने दिनचर्या को जांचें कि दिन भर में ऐसा कौन सा काम है। दिन में सो जाना, बाइबल बताती है कि रात सोने के लिए अगर आप दिन में सो जा रहे हैं, आपको परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है ये चीजें। जाग रहे हैं? हाँ, अगर परमेश्वर का टाइम आपके घर में बना हुआ है, परमेश्वर के आराधना का टाइम अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके चर्च में बना हुआ है, ठीक है, ऐसे चर्चों की बात नहीं कर रहे, कुछ चर्चों में टाइम ही नहीं, टेबल नहीं रहता कुछ। जाग रहे हैं? और जहां टाइम टेबल नहीं रहता वहां पर लोग भी टाइम टेबल से नहीं आते। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रार्थना करने का, आराधना करने का प्रेरितों के टाइम में एक नियुक्त समय रहता था। बाइबल बताती है हर एक चीज का समय रहता था। प्रार्थना शुरू करने का एक समय रहता था, प्रार्थना खत्म करने का एक समय रहता था। अगर आपने आपके घर में, अपने परिवार में एक प्रार्थना करने का, आराधना करने का अगर एक समय निर्धारित करके रखा हुआ है, और अगर उस समय पर आप केयर नहीं कर रहे हो, तो आप सोच लीजिए कि कुछ चीजें हैं जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही हैं। कुछ रीजंस हैं जो क्या लिखा है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या लिखा हुआ है, आखिरी वर्ड पढ़ेंगे, परमेश्वर से दूर हटा। कोई व्यक्ति आपको दूर नहीं हटा ले जाएगा, आपका मन ही आपको परमेश्वर से दूर करता चला जाएगा। अरे क्या होता है 5 मिनट लेट जाने से, क्या होता है 5 मिनट लेट जुड़ने से, अरे क्या होता है 5 मिनट लेट आराधना करने से। जाग रहे हैं? ये मन है जो बोल रहा है, और ये मन क्या करता है, आपको अपने परमेश्वर से दूर लेकर के चला जाता है। कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपका मन आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। जाग रहे हैं? अभी तक आपने पढ़ा होगा ना कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कौन हमको, तो उसका जवाब यह है कि आपका मन ही आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। जाग रहे हैं? हाँ, पौलुस बोलता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। हाँ, कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। आपका खुद का मन जो आपके अंदर ही है वह करता है। तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इस संसार में एक ही व्यक्ति धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज, और वो है आपका खुद का मन। जाग रहे हैं? और तभी के लिए परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए किसको बोला है? अपने मन को। जाग रहे हैं? तो आप महान उद्धार पर पहुंचने के लिए या महान उद्धार को हासिल करने के लिए आपको दूसरे क्षेत्र में जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो है आपका मन। और इन सब के बारे में परमेश्वर ने हमको बताया है, सिखाया है। तभी के लिए यहां पर लिखा है, जो इब्रानी 2 का पहला वचन है, कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है। जाग रहे हैं? किन बातों पर? उन बातों को आज हम देख रहे हैं। महान उद्धार में अगर आज आपको हासिल होना, प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, अपने कान को ऊपर ध्यान लगाना है, क्या सुन रहे हो। दूसरा, आपको अपने मन की ओर ध्यान लगाना है। ठीक, तीसरी चीज को देखेंगे जल्दी से। हाँ, 3रा अध्याय इसी का 13 वचन को पढ़ेंगे।
वरन हाँ। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को समझाते रहो, सिखाते रहो। आगे, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कोठर में जाए। देखिए, बीमारी भी बता रहे हैं और दवाई भी बता रहे हैं। ठीक है, बीमारी भी बताई जा रही है और दवाई भी बताई जा रही है। अभी अपन ने 2 से दूसरे अध्याय का 1 से 4 तक जो अपन ने पढ़ा था ना, वो इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि वहां पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी बता रहा है और नेगेटिव रिजल्ट भी बता रहा है। और अभी हम देख रहे हैं तीसरी चीज, आपको अपने शिक्षा के प्रति भी क्या करना है, बहुत गंभीर रहना है और बहुत ध्यान देना है। आप जो प्रतिदिन सीख रहे हैं, आप जो परमेश्वर का वचन जो आपसे बात कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको इसके प्रति भी सचेत रहना है, इसके प्रति भी जागरूक रहना है। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसी 13 वचन में लिखा है कि एक दूसरे को समझाते रहो और सिखाते रहो। मतलब शिक्षा की ओर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज अपने जेल सेवकाई के लोग ईमानदार क्यों नहीं है? जाग रहे हैं? क्योंकि अपने जेल सेवकाई के लोग अपने जेल सेवकाई के लोगों की बातों में शामिल नहीं है। और अभी अपन ने क्या सीखा कि सुनने से ही विश्वास आता है। जाग रहे हैं? वो जिसको सुन रहे हैं उसके प्रति वो क्या हो रहे हैं, समर्पित होते चले जा रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि एक दूसरे को सिखाना। क्यों हम एक दूसरे को नहीं सिखाते, क्यों हम एक दूसरे को उत्साहित नहीं करते? अगर हम अपने जेल सेवकाई की टीम की बात करें तो हमारे जेल सेवकाई की टीम क्यों आगे आकर के जेल सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए और बेहतर रीति से करने के लिए प्लान नहीं करते? एक दूसरे के साथ मिलकर के योजना क्यों नहीं बनाते और उस योजना को फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके सामने क्यों नहीं रखते? जाग रहे हैं? क्यों हमारे सामने नहीं रखते? जाग रहे हैं? हाँ, क्यों आपस में बात नहीं कर लेते? जो स्वाति है, जितने भी लोग अपने टीम में हैं, जाग रहे हैं, जेल सेवकाई के जितने भी लोग, क्यों उसको और बेहतर करने के लिए, कैसे हम बेहतर, क्यों प्लान नहीं करते? क्यों? क्योंकि पहली चीज वो सुनने पर चौकस नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा चीज वो अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक दूसरे को सिखा नहीं रहे। आज यहां वहां की बातें जरूर सिखाएंगे, चर्च की बातें सिखाएंगे, ग्रुप की बातें सिखाएंगे, जाग रहे हैं, काम बिजनेस की बातें करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहां पर एक दूसरे को क्या करो, समझाते रहो। ऐसा ना हो, जाग रहे हैं, ऐसा ना हो पे बाद में जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या करते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो। जिनके बीच में परमेश्वर ने आपको रखा है, किनके बीच में रखा है, किस चर्च में रखा है, किस ग्रुप में रखा है, किस सेवकाई में रखा है, आपको जिस भी फील्ड में जिसके बीच में परमेश्वर ने रखा है, आपको एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखना है। विशेषकर शिक्षा वाली फेलोशिप में, विशेषकर टीचिंग वाली फेलोशिप में। जाग रहे हैं? तो तीसरी ओर जहां पर हमको ध्यान देना है, फोकस करना है, वो कौन सा क्षेत्र है? पहला कान, दूसरा मन, तीसरा शिक्षा का क्षेत्र। आप जो सीख रहे हैं, आप तक जो बातें पहुंच रही, क्या आप एक दूसरे को, जो आपके साथ में है, क्या आप उनको समझा रहे हैं, क्या आप उनको सिखा रहे हैं? देखो, नहीं कर रहे हैं तो उसके आगे लिखा है, पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि हाँ, तुम में से हाँ, कोई जन अगर ऐसा नहीं करोगे ना, अगर नहीं सिखाओगे, तभी के लिए क्या लिखा आखिरी में? कोई जन पाप के छल में आकर के, मतलब धोखे में आकर के। आपको मालूम है, अगर आप अपनी टीम, अपने लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करोगे, फेलोशिप नहीं रखोगे, संगति नहीं रखोगे, उनके बोझ को, उनकी चीजों को नहीं सुनेंगे, तो ऐसा लिखा हुआ है कि छलावे में आ जाएंगे। मतलब कोई है जो छल में फंसा रहा है, कोई है जो, क्या लिखा हुआ वहां पर, पाप के छल में आकर कठोर हो जाएं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, छल में आकर के क्या होते चले जा रहे हैं, क्या होते चले जा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है यहां पर? छल में आकर के कठोर होते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है, जो लोग सीखने के बाद, समझने के बाद अगर एक दूसरे से शेयर नहीं करते, एक दूसरे के साथ योजनाएं नहीं बनाते, प्लान्स नहीं करते, वो लोग क्या हो जाते हैं, आने वाले टाइम में किसी के भी थोड़े से बहकावे में, किसी की भी थोड़ी सी नेगेटिव चीज में आकर के पूरे के पूरे ठोकर कारण बन जाते हैं। जाग रहे हैं? तो 3 चीजों को हमने देखा, ठीक। उसके बाद और देखेंगे जल्दी से, चौथा अध्याय, उसका पहला वचन, इब्रानी किताब 4 अध्याय और उसका पहला वचन। पहली चीज हमने देखा कान, दूसरा चीज हमने देखा मन, तीसरा चीज हमने देखा शिक्षा, फेलोशिप, और चौथी चीज, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए हाँ, जबकि उसके विश्राम में हाँ, प्रवेश करने की प्रतिज्ञा हाँ, अब तक है,
तो हमें डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? ऐसा ना हो। बस आप इस बात को नोटिस करते रहिए, बीमारी भी बताई जा रही है और दवाई भी बताई जा रही है, ठीक है कि नहीं? हर जगह जितने भी वचन अभी तक अपन ने देखे, हर जगह पर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। जाग रहे? बहुत बार डॉक्टर बोलता है ना, ये दर्द बहुत बढ़ गया है भैया, बहुत बढ़ गया है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये समस्या आगे जाकर के आपके जीवन के लिए हानिकारक हो जाए, बोलता है ना? हाँ, तो अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, आप ही का नुकसान है। बहुत बार हाथ में घाव बन जाता है, फोड़ा हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है? डॉक्टर बोलता है देखो जिंदा रहना है तो हाथ कटवाना पड़ेगा, या तो मर जाओ या तो हाथ कटवा लो। जाग रहे हैं? तो बहुत बार लोग हाथ कटवा लेते हैं। एक बार हम लोग अस्पताल गए थे, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको करंट लगा था, उसका पूरा हाथ और वो हो गया था। जो स्पिरिट ने उसके लिए प्रार्थना किया था वहीं अस्पताल में घुटने पर आकर के, ठीक है? तो उसका पूरा हाथ क्या हो गया था? कटना पड़ गया था, क्योंकि उस हाथ में इतना करंट लग गया था, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता था, चिथड़े उड़ गए थे। तो वो बताने लगा अपना दुखड़ा। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? तो यहां पर बीमारी भी परमेश्वर बता रहा है और दवाई भी परमेश्वर बता रहा है। ठीक, पढ़ेंगे वापस चौथा वचन को। इसलिए कि उसके विश्राम में प्रवेश करके हम और आप परमेश्वर में उद्धार पा करके अनंत जीवन हमारा उद्धार परमेश्वर ने कर दिया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? प्रतिज्ञा है, अब तक है, तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि, ठीक है? तो पहले डरने के विषय में देखेंगे। तो चौथी चीज हम क्या देख रहे हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये वो वाला भय नहीं है जो सरकटा वाला भय है। जाग रहे हैं? अभी खूब सरकटा चल रहा है, स्त्री चल रहा है, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? सरकटे का आतंक चल रहा है चारों तरफ, जहां पर देखो सब लोग सरकटा की बात कर रहे हैं। जाग रहे हैं? तो वैसा सरकटे का आतंक वाला भय नहीं, क्योंकि वो सरकटा क्या करता है? लोगों को उठा के ले जा लेता है। जाग रहे हैं? कटी हुई मुंडी घूमती रहती है। समझ में आ रहा है? वो वाला भय नहीं जो लोगों के अंदर दहशत को पैदा करे, जो लोगों के अंदर डर लेकर के आए, परंतु वो वाला भय जो परमेश्वर का भय। और आपको मालूम है सांसारिक भय में और परमेश्वर के भय में क्या फर्क है? सरकटे का और स्त्री का जो डर और भय है वो क्या करता है? लोगों के अंदर एक भयभीत को लेकर के आता है, डरावनेपन को लेकर के आता है। लेकिन परमेश्वर का जो भय होता है ना, जो परमेश्वर का भय रहता है, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का भय हमको पाप करने से रोक देता है। परमेश्वर का भय हमें पाप करने से रोक देता है। अगर आप चाहेंगे बिना कि पाप हो तो आप सपने में भी पाप नहीं कर पाएंगे। जाग रहे हैं? मैं एक भाई को जानता हूं, वो सपने भी देखता है, तो सपने में भी अगर गलत कुछ करने वाला होता है तो परमेश्वर उसको सपने में जाकर के रोक देता है। जाग रहे हैं? हाँ, रियल में तो छोड़ो, अगर वो सपने में भी अगर कुछ गलत करने जा रहा है, ठीक है, तो परमेश्वर उसको सपने में जाकर के उसको रोक देता है। क्या कर रहा है? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसी गवाहियां हैं, ऐसी जीवित गवाहियां हैं। परमेश्वर ने लोगों के सपने में जाकर के उनको रोका है, गलत सपना भी नहीं देखना है। जाग रहे हैं? ठीक, तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। डर की ओर आपके अंदर परमेश्वर का भय है। अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहते, अगर आप परमेश्वर जो हमको सिखा रहा है उसके प्रति ईमानदार नहीं रहते, कैसे पता चलेगा मालूम? हाँ, अगर 8 बजे यहां पर बाइबल स्टडी का टाइम है कि 8 बजे हमको प्रभु की आराधना शुरू कर देना है, और अगर आप 8:30 बजे आ रहे हो, 8:45 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कोई डर भय नहीं, मतलब आप अभी महान उद्धार के वारिस नहीं हुए। अभी भी आपने महान उद्धार तक नहीं पहुंचे, अभी आपका महान उद्धार नहीं हुआ, उद्धार की श्रेणी में लटके हुए हैं अभी आप। जब एक व्यक्ति महान उद्धार को प्राप्त कर लेता है ना, तो वो परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को क्या करता है? अमल करता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्या लिखा हुआ है? हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मतलब अगर परमेश्वर का डर और भय नहीं है तो परमेश्वर का वचन जो यहां पर लिखा है कि उसके विश्राम से भी वंचित रह जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या लिखा था? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश कर दिए, मतलब उसके विश्राम में प्रवेश कर दिए, सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर परमेश्वर का डर और भय नहीं है हमारे अंदर, परमेश्वर का डर और भय अगर नहीं है तो क्या होगा? हम उसके विश्राम से भी बाहर निकाल दिए जाएंगे। अगर आप गंभीर नहीं हैं, दरबार का टाइम कितना है, आप कितने बजे जाते हैं, चर्च का टाइम कितने बजे, आप कितने बजे जाते हैं, मीटिंग का प्रार्थना का समय कितने बजे से, लेकिन आप कितने बजे जाते हैं,
बाइबल बताती है कि प्रेरित लोग आराधना के टाइम से पहले पहुंच जाया करते थे। जाग रहे हैं? आज भी बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं। एक बार एक छिंदवाड़ा की चर्च में मैं गया था। उस छिंदवाड़ा की चर्च में क्या हुआ, समय से पहले लोग आकर के वहां गेट के पास गेट के बाहर खड़े थे। चर्च खुला नहीं था, ताला नहीं खुला था। ताला खुलने से पहले लोग आकर के लाइन लगा के खड़े थे कि पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। जाग रहे? yes. हाँ, उन लोग के अंदर भय, डर है। जाग रहे? आज लोग जो लापरवाह हो जाते हैं ना कि अरे अभी तो आराधना चल रही होगी, अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा। अरे 8 बजे से ऊपर जाकर के ऑफिस में जाकर के क्या मतलब। जाग रहे? अपन 9 बजने में 5-10 मिनट कम रहेगा तब पहुंच जाएंगे। उधर भैया लोग आराधना कर रहे होंगे, करने दो। जाग रहे? बहुत बार ऐसा होता है, चर्च में, दरबार में, ग्रुप में, मीटिंग्स में, बहुत जगह पर ऐसी चीजों को हम देखते हैं। जाग रहे हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है। ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? ठीक, हाँ, उसके बाद पढ़ेंगे 4वां अध्याय, उसका 11 वचन। कितनी बातों को देखा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी बातों को देखा ना। हम 5वीं बातों को देखेंगे जल्दी से। 4 का 11 पढ़ेंगे इसी का। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। बस वापस पढ़ेंगे। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने की कोशिश करें, प्रयास करें, परिश्रम करें। किस में प्रवेश करने की? पढ़ेंगे ना। किस में प्रवेश करने की? विश्राम में प्रवेश करने की क्या करें? कोशिश करें, प्रयास करें। तो 5वीं चीज हमको किस बात पर ध्यान देना है? परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए भी आपको कुछ मिनट निकालने हैं। आप अपने काम को करने के लिए कुछ समय निकालते हैं, अभी कुछ समय बाइबल अध्ययन करने के लिए निकाल रहे होंगे, प्रार्थना करने के लिए भी आप कुछ समय निकाल रहे होंगे, लेकिन आपको अपने दिनचर्या में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी कुछ चीजों को, कुछ समय को गुजारना पड़ेगा। जाग रहे? yes. समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे आप अपने बच्चों के होमवर्क कराने के लिए समय निकाल लेते हैं। अगर आपको 10-20 हजार की नौकरी लग गई, आप घर में बैठे बोले फालतू तो बैठे रहते हैं, ठीक है, आप दिन में सोना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10-20 हजार रुपए मिल रहे हैं 2 घंटे जाने के लिए। आप कहीं से भी 2 घंटे निकाल लेंगे। लेकिन अगर उद्धार और उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए अगर बोले कि आपको 1 घंटा सुसमाचार सुनाना है, 2 घंटा सुसमाचार सुनाना है, या फिर यहां पर जाना है, प्रार्थना करना है, उस नगर में जाकर के प्रार्थना कर दो जाकर के, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। जाग रहे हैं? क्यों समय नहीं है मालूम? क्योंकि अपन प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? तो प्रतिदिन 5वीं चीज हम जिस बात को देख रहे हैं कि आपको प्रयास करना है। किस चीज के लिए? इस जीवन के लिए नहीं, परंतु उस जीवन के लिए। अगर आपसे इस समय पूछा जाए कि बीते दिन मतलब कल का जो दिन था, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया? कुछ परिश्रम किया? उसके राज्य के लिए कुछ परिश्रम किया? उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ परिश्रम किया? जाग रहे हैं? आपसे बेहतर और कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं भी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आपका जवाब आप स्वयं खुद दे सकते हैं। आपने किया अथवा नहीं किया। नहीं किया तो 5वीं बात जो आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमको बता रहा है, जिस ओर हमें ध्यान देना है, तभी हम एक महान उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। वरना अभी ऐसे उद्धार को प्राप्त करे हैं जो सब लोग, जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेता रहता है ना, वो उद्धार नॉर्मल उद्धार है। जाग रहे हैं? लेकिन महान उद्धार वो होता है जो इन बातों की ओर फोकस करके रखता है। उसके आगे भी लिखा है ना, 11 के लास्ट भाग में पढ़ेंगे, यहां पर भी दोनों चीज लिखी हुई होंगी, पढ़ेंगे। ऐसा ना हो मतलब यहां पे भी कंडीशन है। हाँ, क्या ना हो? आगे कोई जन उनके समान आज्ञा ना मान करके गिर पड़े। जाग रहे हैं? अगर आप 5वीं बात जो हम देख रहे हैं, अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे ना, तो आप जितना भी दौड़ रहे हैं ना, वो सारा दौड़ क्या हो जाएगा? एक गिरने के समान हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर जाता है ना, पाप में गिर जाता है, जीवन जीते जीते पाप में गिर जाता है, दौड़ते दौड़ते रेस में गिर जाता है, काम करते करते किसी चीज में गिर जाता है। ऐसे ही आपका परिश्रम सब का सब व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाइबल बताती है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं? परिश्रम नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप अपने पत्नी के लिए परिश्रम कर रहे होंगे, बच्चों के लिए परिश्रम कर रहे होंगे, अपने घर परिवार के लिए परिश्रम कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, महान उद्धार ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। जाग रहे हैं? महान उद्धार को ऐसे ही नहीं हो जाएगा। लेकिन महान उद्धार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5वीं बात जो हम देख रहे हैं वो क्या है?
परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा उसको पाने के लिए। जाग रहे? और अगर जो नहीं करेगा उसका वो भी लिखा हुआ है, अगर नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर पड़ेगा। और बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत परिश्रम करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम नहीं करते। जाग रहे? चर्च में खड़े होकर के यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है चिल्लाना बहुत आसान रहता है। जाग रहे? लेकिन बड़ी और सामर्थ्यशाली बात वो होती है कि जब यीशु मसीह को लोग जानते नहीं है तब जाकर के उनसे क्या बोले, जाग रहे? यीशु जिंदा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से? हाँ, छठवीं बात पहली हमने देखी, कान की ओर ध्यान देना है। दूसरा, हमको क्या करना है, ध्यान लगाना है अपने मन की ओर। तीसरा, हमें शिक्षाओं में, फेलोशिप में फोकस करना है। और चौथा हमने देखा, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। पांचवा हमने देखा कि हमको परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना है। ठीक है, शांत बैठे नहीं रहना, निष्पेक होकर के नहीं बैठे रहना है। ठीक है, और छठवीं बात हमें देख रहे हैं जल्दी से, 4 का 16 वचन पढ़ेंगे। इसी अध्याय का चौथा अध्याय, उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। 16 वचन को पढ़ेंगे, फिर हाँ पहले पढ़ देंगे, 16 पढ़ेंगे, 4 का 16। इब्रानी 4 का 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ हियाव बांध करके चले कि हम पर दया हो। इसी 10 अध्याय और उसका 19-20 भी निकाल के रखेंगे। इसी इब्रानी किताब 10वां अध्याय उसका 19-20 भी निकाल के रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि छठवीं बात कौन सी है। ठीक, और वह अनुग्रह पाए हाँ, जो आवश्यक के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 10 उसका 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए जीवते मार्ग से, रास्ते से, हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आपको हिम्मत हो गई ना, आपको पावर मिल गया ना, आपके अंदर साहस आ गया, फेथ आ गया ना कि हाँ आप क्या करेंगे उसमें प्रवेश करने का, आपके पास साहस आ गया, हिम्मत आ गया। ठीक, उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, आगे जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए क्या किया है, अभिषेक किया है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छठवीं बिंदी, हमको आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, छठवीं बात जो हम देख रहे हैं वो क्या करना है, आना है। कहां पर आना है, अपन ने क्या पढ़ा था उसका, एक और बार पढ़ेंगे, 4 का 16 पढ़ेंगे। 4 का 16 क्या लिखा हुआ है, इसलिए आओ। बस यहीं रुक जाएंगे। क्या पढ़ा था अपन ने, इसलिए आओ। और 19-20 में भी अपन ने पढ़ा कि क्यों आओ, क्यों आगे बढ़ो। बहुत बार लोग आना पसंद नहीं करते, मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, चर्च में आना पसंद नहीं करते, दरबार में आना पसंद नहीं करते, किसी बड़ी सभा में आना पसंद नहीं करते, छोटे झुंड में आना पसंद नहीं करते। जाग रहे हैं? कुछ लोग अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन बाइबल अध्ययन चल, इसमें आना पसंद नहीं करते। बहुत सारी चीजों में लोग आना पसंद नहीं करते। जब से ऑनलाइन सुविधा शुरू हुआ तब से तो लोग चर्च में भी बराबर आना पसंद नहीं करते। अरे भैया ऑनलाइन सर्विस चल रही है, उसमें सुन लेंगे अपन। ऑनलाइन में भी परमेश्वर है और ऑफलाइन में भी परमेश्वर है, अपन ऐसा काम करते हैं, ऑनलाइन सुन लेंगे। आना पसंद नहीं करते। और बाइबल बताती है कि जैसे जैसे तुम अंतिम समय को देखते हो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो। आपको मालूम है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, तब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने से परमेश्वर की जो सामर्थ है वो निकलती है, यूनिटी की सामर्थ निकलती है। आपको याद होगा प्रेरितों के काम में आप देखे होंगे, जब पौलुस को पथराव करके मार दिया जाता है और उसके हाथ पैर शरीर उठा उठा के देखा जाता है, तो बाइबल बताती है, वहां पर ऐसा लिखा है कि उसको मरा हुआ सा जान करके बाहर ले जा करके फेंक दिया गया था। और जब फेंक दिया गया तो बहुत सारा खून बह रहा था, लहूलुहान हो गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन जैसे ही प्रेरित लोग आते हैं उसको घेर करके खड़े हो जाते हैं। प्रेरित लोग आ गए थे, जब प्रेरित लोग आए उसको घेर करके खड़े हो गए, किसी एक प्रेरित ने भी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। बाइबल बताती है वहां पर उन लोगों के आने से एक सामर्थ निकली, उनकी यूनिटी की सामर्थ, उनकी एकता की सामर्थ, और वो सामर्थ ने वहां पर काम किया और पौलुस को उठा करके खड़ा किया। सारे पत्थर का घाव चला गया, खून बह रहा था, वो सारी चीजें चली गई। महान चमत्कार हुआ। और परमेश्वर आज भी उन चमत्कारों को करना है, लेकिन आज लोग समस्या यह है कि आना नहीं चाहते। और परमेश्वर बोलता है आओ, इकट्ठा हो। इकट्ठा होना नहीं चाहते लोग। जाग रहे हैं? इकट्ठा होना नहीं चाहते।
जाग रहे हैं? आप देखिए जिस दिन खाना रहेगा चर्च में, दरबार में, उस दिन बहुत सारे लोग आते हैं। क्रिसमस में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि अच्छे पकवान बनते हैं, लोग अच्छा खाना खिलवाते हैं सबको। लेकिन जिस दिन प्रार्थना रहेगी उस दिन लोग नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि इकट्ठा होना पड़ेगा, दरबार लगेगा, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उस दिन बहुत कम लोग आएंगे। क्यों? लोग आना नहीं चाहते। जाग रहे हैं? और शैतान इन चीजों को लेकर के आता है। लेकिन आज की सुबह जिस ओर हमें देखना है, आपको जहां अवसर मिल रहा है, जिन लोगों के बीच में अवसर मिल रहा है संगति करने का, फेलोशिप करने का, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देने का, यीशु मसीह के नाम से आराधना करने का, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने का, आपको इस ओर क्या होना है? बढ़ जाना है। जहां अवसर मिले, बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आप अपने जीवन में महान उद्धार का अनुभव करना चाहते हैं तो छठवीं बात, आपको आना पड़ेगा संगति में, फेलोशिप में। आज जो लोग संगति और फेलोशिप में नहीं आते या नहीं जुड़ते हैं, वो लोग क्या होते चले जा रहे हैं? उसके पढ़ना, पूरा पढ़ना, उसका 6 का जो पढ़े थे अपन ने, छठवीं बात 16 वचन पूरा पढ़ना। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांधकर चले, हाँ, कि हम पर दया हो। क्या हो? हाँ, हम पर क्या हो? दया हो। हाँ, आगे। और वह अनुग्रह पाए, अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हाँ, हमारी सहायता करे। आपको पता है अगर व्यक्ति लोग नहीं आएंगे, नहीं इकट्ठा होंगे, नहीं फेलोशिप करेंगे तो होगा क्या? उनकी सहायता भी नहीं की जाएगी। जब वो संकट में फंसेंगे, जब वो परेशानी में फंसेंगे, फिर वो रोते और बिलखते रहेंगे कि मेरा कोई नहीं है, मुझे सबने छोड़ दिया, मुझे सबने छोड़ा, मुझे सबने त्याग दिया, मेरे अपनों ने त्याग दिया। अरे परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑलरेडी तुम छोड़ दिए जाओगे, तुम्हारी संकट में सहायता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास अच्छा समय था, जब तुम्हारे पास अच्छी हेल्थ थी, जब तुम्हारे पास अच्छा समय था, तब तुम फेलोशिप में नहीं आते थे, तब तुम संगति में नहीं आते थे। अब बुढ़ापे में तुम बोल रहे हो कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। ये आपने कमा लिया है। जाग रहे हैं? जब परमेश्वर को आपकी आवश्यकता थी, जब परमेश्वर चाह रहा था कि आओ 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 आओ, परमेश्वर, आपने ध्यान नहीं दिया। और जब आप ध्यान नहीं देंगे तो आवश्यकता जब आपको रहेगी ना, तब आपकी सुनी नहीं जाएगी, फिर आप रोते रहिएगा। जाग रहे हैं? और आज बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जरा सा संकट आया और वो तुरंत बोलते हैं, पिता आपका वचन कहता है संकट के समय आप अति सहज से पलक झपकते परमेश्वर उनके लिए सहायक भेजता है। वो बोले अथवा ना बोले कि प्रभु मुझे सहायता चाहिए, परमेश्वर ऑटोमेटिक उनको सहायक भेज देगा। कोई ना कोई उनकी हेल्प करने, कोई ना कोई उनकी सहायता करने, कोई ना कोई उनको कपड़े देने, कोई ना कोई उनको ब्लेस करने, कोई ना कोई उनको आशीषित करने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा होने के लिए तैयार रहते हैं। पार्टी में जाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए, एनिवर्सरी मनाने के लिए नहीं। जाग रहे? परमेश्वर के लिए आना, परमेश्वर के लिए इकट्ठा होना, परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठा होना। जाग रहे? आज ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहता। हम बड़ी बड़ी चीजों की कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जब छोटे छोटे रास्तों से हम जाते हैं ना, तब हम महान उद्धार तक पहुंचते हैं। अगर ये चीजें छह बातें अभी हमने देखा, अगर ये 6 बातें आपके और हमारे जीवन में नहीं है तो समझ जाइएगा कि अभी भी आपके जीवन में महान उद्धार नहीं आया, अभी भी आपने महान उद्धार को हासिल और महान उद्धार को प्राप्त नहीं किया है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। 7वीं बात को देखेंगे, 6वां अध्याय, उसका पहला वचन। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका पहला वचन जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें को, हाँ, यहां पर भी लिखा हुआ है आओ। ठीक है, आप आओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? अभी एग्जाम्पल के लिए, अगर जितने लोग अभी यहां पर टीम लिंक में और ऑनलाइन यहां पर जुड़े हुए अपने साथ बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी हैं। तो ये बातें, ये प्रकाशन जो अभी आप तक पहुंच रहा है, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं यहां पर, ये लोग जितने भी सोशल मीडिया में, ये लोग जितने भी लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, ये डायरेक्ट देख रहे हैं। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ बातें कट करके और यूट्यूब में, सोशल मीडिया पर मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो लोग जिन चीजों को देख रहे हैं ना, ये लोग प्रार्थना, बाकी जो लोग नहीं देख रहे हैं ना, उन लोग प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना वो वचनों को रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सारी चीजें इसमें नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? जो ऑफलाइन है यहां पर मीटिंगों में, इन लोगों के साथ हम कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो लोग नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं आए हुए हैं, और परमेश्वर का वचन बार बार 6वीं बात जो अपन ने देखा, वो क्या देखा? आओ, आना है। जाग रहे? संगति में आना है, फेलोशिप में आना है, तभी हम एक दूसरे को जान पाएंगे। समझ में आ रहा है? तभी हम एक दूसरे के साथ कुछ काम को कर पाएंगे, सेवकाई कर पाएंगे। आज जो लोग साथ में नहीं है, वो लोग हमको और आपको एक दूसरे से नहीं जान पाएंगे, बेहतर रीति से नहीं जान पाएंगे।
समझ में आ रहा है? जो प्रतिदिन बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ऑफलाइन में जुड़ करके टीम लिंक पे और इन तमाम चीजों में, वो लोग बेहतर रीति से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, उन लोग उन चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो यहां पर हासिल कर पाए हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, पढ़ेंगे। यहां पर भी लिखा है, आओ उसके आगे, इसलिए आओ आगे। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, आरंभ मतलब शुरुआत में भी मसीह की शिक्षाएं हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हाँ, आगे जल्दी पढ़ेंगे। छोड़कर हम सिद्धता की, ठीक से पढ़ेंगे। छोड़कर को वजन देना है। सातवीं चीज जो हम देख रहे हैं, छठवीं चीज जो हम देख रहे हैं, वो कौन सी है? सातवीं बात जो हमको जिस पे फोकस करना है, महान उद्धार को प्राप्त करने के लिए और महान उद्धार को हासिल करने के लिए अपने जीवन में क्या करना है? कुछ चीजों को छोड़ना है। और वो कुछ चीजें कौन सी चीजें हैं जिसको हमें छोड़ना है? पढ़ेंगे आगे, छोड़कर वापस पढ़ेंगे। आदि शिक्षा, आरंभ की शिक्षा, आदि शिक्षा को क्या करना है? आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। नंबर 1, छठवीं बात हमको क्या करना है? कुछ चीजों को छोड़ना है। और कौन सी चीजों को छोड़ना है? कौन सी बातों को छोड़ना है? आरंभ की बातों को, शुरुआत की बातों को। जाग रहे हैं? कौन सी बातों को छोड़ना है? आरंभ की बातों को, शुरुआत की बातों को। और वो कौन सी वाली? संसारिक बातें नहीं, परंतु मसीहत की बातों को। आप पहले शुरुआत में 1 साल पहले जो प्रार्थना करते थे, 1 साल पहले जो आपका प्रकाशन था, 1 साल पहले जो आपका फेथ था, आदि की शिक्षा, उत्पत्ति की शिक्षा, पुराने नियम की शिक्षाएं, वो तमाम शिक्षाओं क्या करना है? आपको छोड़ना है। आपको आगे बढ़ना है। आप नहीं छोड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज बहुत सारे मसीह भाई और बहन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आज भी वो पुराने नियम की शिक्षाओं को पकड़े हुए हैं, पुरानी बातों को पकड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने स्वभाव को पकड़े हुए हैं, पुराने नेचर को पकड़े हुए हैं। जाग रहे हैं? आपको मालूम है, पहला शामिल की किताब में उसके 7वें अध्याय और उसके 2 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 20 साल से लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भी उनके जीवन में उनकी पोटकिया, उनकी जो थैली रहती थी, उनका जो बैग था, उस बैग में अभी भी पुरानी मूर्तें रखी रही, पुराने स्वभाव को रखे थे। और जब 20 साल हो गए थे, 1-2 साल नहीं, मतलब 20 साल से वो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। जाग रहे हैं? समस्या क्या थी? पुरानी चीजों को रखे हुए हैं, पुरानी चीज को पकड़े हुए हैं। और 7वीं बात जो हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमको छोड़ना है शुरुआत की चीजों को, शुरुआत के स्वभाव को, पुराने नेचर को, पुरानी बातों को, पुरानी एक्टिविटी को, इन तमाम चीजों को क्या करना है? छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। अगर आप और हम नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमेजिन करिए ना, अगर आप घर को नहीं छोड़ते तो क्या आप खेत तक पहुंच पाएंगे? नहीं। अगर आप घर को नहीं छोड़ेंगे तो क्या अपने ऑफिस तक पहुंच पाएंगे? अगर आप ऑफिस को नहीं छोड़ेंगे तो शाम को घर तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम जबलपुर को नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम दूसरे शहर में जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। जाग रहे हैं? हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे पहुंच पाएंगे। आप जब तक पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, आरंभ की, क्या लिखा हुआ है? मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर, मतलब मसीह यीशु की आरंभिक शिक्षाओं को छोड़ना है, जो हमको इसके पहले मिली थी। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की किताब 1 अध्याय और उसके पहले वचन में ही हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ही है जिसने क्या किया था? पहले बातें किया था। हमारे बाप दादाओं के द्वारा बातें किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, आकाशवाणी के द्वारा बातें किया, शब्द के द्वारा बातें किया, दर्शनों के द्वारा बातें किया, स्वप्नों के द्वारा बातें किया। लेकिन अब पुत्र के द्वारा। तो अब हम अपने बाप दादाओं को खोजने जाएंगे क्या? अब हम भविष्यवक्ताओं को ढूंढने जाएंगे क्या? उनकी सुनेंगे क्या? नहीं। उन बातों को उस समय के लिए एक्टिव थी, अब एक्टिव नहीं है। अब हमें भविष्यवक्ताओं को खोजते नहीं रहना है, उन वाणियों का आवाज सुनने के लिए फोकस नहीं करना है। अब हमको यीशु जो कहता है उस बातों, क्योंकि परमेश्वर ने अंतिम दिनों में अब पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। अब भविष्यवाणी के द्वारा बातें नहीं कर रहा है, अगुवाई जो आकाशवाणी के द्वारा बातें नहीं कर रहा है, किसी दास भक्तों के द्वारा। कोई जो नबी आया करते हैं ना, किसी एक नबी से बात करता था, किसी एक भविष्यवक्ता से बात करता था, और वो आके कहता था कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। इस तरीके ऐसे वाली चीजों का इंतजार नहीं करना है। पुत्र यीशु मसीह की बातों को ज्यादा से ज्यादा देखना है। जाग रहे हैं? तो जब तक ये कब संभव होगा? जब आप कुछ चीजों को छोड़ेंगे, तब आप कुछ चीजों को पाएंगे। ठीक है कि नहीं? छोड़ना खोने को नहीं दर्शाता, लेकिन छोड़ना पाने को दर्शाता है। जैसे ही आपने छोड़ा वैसे ही आपने कुछ पाया। जाग रहे हैं? जब बपतिस्मा लेते हैं ना, तो पानी में जैसे ही डूबते हैं, पुराना मनुष्य तत्व क्या हो जाता है? चला जाता है, नया मनुष्य तत्व आ जाता है। इसकी पहचान पता है क्या है? दृश्य रूप में देखना है तो अपने शरीर को देख लीजिएगा। आपका शरीर सूखा तो अंदर जाता है, लेकिन गीला बाहर आता है। जाग रहे हैं? वो इसी चीज को दर्शाता है कि पुराना स्वभाव गया, नया स्वभाव वापस आ गया। जाग रहे हैं?
जैसे ही एक व्यक्ति पानी में डूबता है ना, क्या नजर आता है? सूखा बदन जा रहा है, सूखे कपड़े जा रहे हैं पानी के अंदर। लेकिन जब पानी से धीरे से मुंडी निकल रही है, बाल गीले हो गए, चेहरा गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, वस्त्र गीला, सब गीला हो गया, मतलब पूरा का पूरा बदल गया। वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि अब पुराना स्वभाव, पुराना नेचर छूट गया पानी में, बह गया पानी में, अब नया मनुष्य तत्व बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, उसके आगे चलेंगे, जल्दी से हम देखेंगे कौन सी चीज देखेंगे। 8वीं बात को देखेंगे हम, 10वां अध्याय निकालेंगे और उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन। हाँ, जल्दी से। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। यहां पर भी लिखा हुआ है आओ, इसलिए जो हमारा आओ वाला टॉपिक था ना, कि आना है हमको, नहीं आएंगे तो नहीं पता चलेगा, नहीं सीखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं उसको जान पाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ, तो यहां पर भी लिखा है आओ, आगे आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, हाँ, और विवेक का दोष, हाँ, दूर करके करने के लिए हृदय में छिड़काव लेकर के यीशु मसीह के लहू का, आगे, और देह को शुद्ध करके, आगे, शुद्ध जल से धुलकर, हाँ, परमेश्वर के समीप जाए। तो 8वीं बात जो हमको अपने महान उद्धार के लिए जिसकी ओर हमको ध्यान देना है, वो क्या है? परमेश्वर के समीप जाना। क्या करना? परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के समीप जाना, परमेश्वर के नजदीक जाना। आपको मालूम है जब परमेश्वर के समीप, कैसे, किसको कहते हैं कि परमेश्वर के समीप चला गया एक व्यक्ति? परमेश्वर के दरबार, परमेश्वर के भवन चले जाना वो समीप नहीं कहलाता। जाग रहे हैं? परमेश्वर और आपके रिलेशन, परमेश्वर और आपका जो रिश्ता है ना, वो एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे एक फ्रेंड का रिश्ता है, जैसे एक पिता और बेटे का रिश्ता होता है। जाग रहे हैं? जब आप इस रिश्ते और इस लेवल में परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे ना, तब आप परमेश्वर के समीप पहुंच जाएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, वापस पढ़ेंगे क्या एक और बार, परमेश्वर के क्या करें? समीप जाएं। क्या करें? परमेश्वर के समीप जाना है। समीप जब एक व्यक्ति चला जाए, देखिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आप परमेश्वर के समीप नहीं पहुंचते, क्योंकि प्रार्थना जो होती है ना, एक्चुअली मांगने को दर्शाती है। आप और हम जिस प्रार्थना के बारे में जानते हैं ना, वो प्रार्थना मांगने को दर्शाती है, और मांगने वाला भिखारी कहलाता है। आपके घर में अगर भिखारी आता है, आपके मोहल्ले में भिखारी लोग आते होंगे ना, झोला लेकर के आते होंगे, अलग अलग प्रकार से सब जगह में आते होंगे। आपके यहाँ भिखारी आता है, आप उसको घर पे सोफा में बैठालते हैं क्या? नहीं है? पूरा डस्ट लगा है, भिड़ाना खुड़ाना है, भीख मांग रहा है, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे माता, दे दे माता, ए माँ देना देना, ऐसे करके जो आते रहते हैं, उनको बुलाते हैं, आइए, अरे आइए, आप ही का इंतजार था, आइए प्लीज प्लीज आइए, ए जो साफ कर, सोफा साफ करिए, सब कर, जल्दी चाय बना, फटा, ऐसा करते क्या? नहीं, चाय बना, लस्सी बना, एक काम कर, गर्मी का बहुत माल, लस्सी बना जल्दी से, ठीक है कि नहीं? ऐसा करते हैं क्या? ऐसा ऑनर करते हैं क्या? ऐसा दर्जा देते? नहीं करते। हाँ, आप दयालु हैं, आप 5 रुपए 10 रुपए देकर के उनको टाटा बाय बाय कर देंगे। जाग रहे? हो सकता है वो घर के अंदर ना आए, आप गेट तक जाएंगे, कुछ कदम आप बढ़ाएंगे, उनको देंगे, उनके पास छू लेंगे, उनको दे देंगे, उनके हाथ में रख देंगे, उनकी झोली में डाल देंगे, जो भी आप कर देंगे ऐसा। जाग रहे? लेकिन कभी भी आप उनको अंदर नहीं लेकर के आएंगे। क्यों नहीं लेकर के आएंगे? क्योंकि वो क्या है? एक मांगने वाला है। जाग रहे? तो जो लोग बोलते हैं अरे भैया हम 7 घंटे 8 घंटे 4 घंटे प्रार्थना में व्यतीत कर रहे थे, ठीक है, हम परमेश्वर की भारी उपस्थिति को देख रहे थे, ये देख रहे थे, नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति देखे होंगे, ऐसा नहीं है। आप भिखारी को देने जाते ना, अंदर से घर में ऐसे फेंक के दे देते कि अंदर बैठे हैं आप, या ऊपर छत में या नीचे भिखारी आया, आप भिखारी झोली खोल, मैं ऊपर से फेंक रही हूं, ऐसा करते क्या? नहीं, आपके अंदर इंसानियत है, आप नीचे उतर के जाएंगे और बोलेंगे ये लो, ठीक है। तो उसको, भिखारी को पता तो चला ना कि आप आए, ऐसे ही आपको भी पता चल सकता है, प्रार्थना के दौरान आपको पता चल सकता है कि हाँ प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की प्रेजेंस है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपको सेंस हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या हैं? परमेश्वर के समीप चले गए हैं, परमेश्वर के समीप चले गए, इसका मतलब ये नहीं है। जाग रहे हैं? एक वचन मेरे को याद आ रहा है, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय और उसका 20 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। व्यवस्था 30 अध्याय उसका 20 वचन। हाँ, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करो? प्रेम करो। नंबर 1 प्रेम करना। मांगना प्रेम करना नहीं होता,
ठीक है, प्रेम करते हो मतलब उसकी बात को मानते हो, ठीक है। तो समीप जाना मतलब उसकी बात को मानना, ठीक। आगे, हाँ, और उसकी बात मानो। प्रेम करो मतलब उसकी बात को मानो। आगे, और उससे लिपटे रहो। और उससे क्या करो? लिपटे रहो। लिपटे रहो। समीप जाने का मतलब है लिपटे रहो, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके करीब जाता है ना, जिसको अपने हृदय में स्थान देता है ना, वो उससे क्या कहता है? लिपटे रहता है। लिपटे रहने का मतलब होता है कि उसकी बात को मानते रहो। आपने एक बात मान लिया, दो बात मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के समीप पहुंच गए हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उसी से लिपटे रहो। और उसके आगे पढ़ देंगे, जल्दी से पूरा कर देंगे। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन, तेरा जीवन और दीर्घ जीवन दोनों यही है। और ऐसा करने से जिस देश में यहोवा ने इब्राहिम विश्वास को भेजा, उसको भी वहां पर क्या करेगा? पहुंचाएगा। तो महान उद्धार को हासिल करने के लिए आपको और हमको परमेश्वर के समीप जाना है। और समीप जाने का मतलब हमने देखा कि परमेश्वर से प्यार करना, उसकी बात को मानना और उससे लिपटे रहना। मतलब आप जब किसी से लिपट जाएंगे, इमेजिन करके देखें, आप कभी किसी से लिपटे होंगे, किसी से गले मिले होंगे, किसी को बच्चे खेलते समय आप लिपट गए होंगे। बहुत बार बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा करते समय भी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है? लिपटे रहना है परमेश्वर से। और जो लिपटा रहता है उसको बोला जाता है कि यह परमेश्वर के समीप है। जाग रहे हैं? प्रार्थना में, प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लेना, लिपटा रहना नहीं होता। जाग रहे हैं? वो तो भिखारी को भी आप देने जाएंगे, ऊपर से छत से फेंक करके नहीं देते। जाग रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है या नींद आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे। कितनी बात को देख लिया अपन ने? 8 बातों को देखा अपन ने ना, ठीक है। और देखेंगे जल्दी से, ठीक, पढ़ेंगे। 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। और एक जन निकाले 10 का 23। 3रा अध्याय उसका 6 वचन और 3 का 6, 3 का 6, 10 का 23 भी निकाल के रखेंगे। हाँ, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह, ठीक से पढ़ेंगे। मसीह पुत्र के समान। इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय उसका, हाँ, पढ़ेंगे 6वां। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। हाँ, और उसका घर हम हैं। उसका घर क्या है? हम हैं। आगे, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, इसका मतलब होता है थामे रहें। जाग रहे हैं? तो जो 8वीं 9वीं बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको और हमको अपनी मसीहत को, उस वचन को भी पढ़ देंगे जल्दी से। 10 का क्या बोला था मैंने? 23 वचन। हाँ, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें? थामे रहें। एक जगह लिखा है स्थिर रहें और दूसरी जगह लिखा है थामे रहें। तो दोनों चीजें एक ही चीज को दर्शाती है कि आपका जो विश्वास है, आपका जो फेथ है, आपकी जो मसीहत है, आपकी जो सेवकाई है, आपकी जो विश्वास योग्यता है, आपको उसको अपने आखिरी दम तक, आपको अपने आखिरी सांस तक, आपको अपने अंत तक क्या करना है? थामे रखना है, उसमें स्थिर रहना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या लिखा हुआ है? आशा के अंगीकार। और वहां पर 6 के उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? मसीह की, उसको उनका क्या करना है? स्थिर रहना है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? थामे रहना है। अपने विश्वास को, अपनी सेवकाई को क्या करना है? पकड़ करके रखना है। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, अपन बहक जाते हैं। बहुत बार परिस्थिति के अनुसार हमारा इरादा, हमारी सोच, हमारे व्यवहार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। हमारा फेथ बदल जाता है, कंडीशंस, परिस्थितियों के अनुसार मुड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है स्थिर रहो, फेथ में स्थिर रहो, सेवकाई में स्थिर रहो। जिस काम को कर रहे हो, जिस सेवा को कर रहे हो, उस सेवकाई में स्थिर रहो, दृढ़ रहो, थामे रहो। तो 9वीं चीज और 10वीं चीज जो हम देख रहे हैं वो क्या है? थामे रहना है। हर एक क्षेत्र में अपनी मसीहत को पकड़ के थाम को रखना है। जाग रहे हैं? महान उद्धार में पहुंचना है ना, महान उद्धार को हासिल करना है ना, तो 9वीं बात जो हम देख रहे हैं, अपने फेथ को, अपने सेवकाई को, अपने विवेक को थाम करके रखना है। आशा की अंगीकार को थाम करके रखना है। आप मसीह के घर हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा, आप मसीह के घर हैं। थाम करके रखना है इस बात को, इस प्रकाशन में जीवन को व्यतीत करना है। ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। 12वां अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। 10वीं बात को हम देख रहे हैं ना। हाँ,
इब्रानियों 12:1। हाँ, इस कारण गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है। हाँ, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु आगे और उलझाने वाले पाप 2 चीजें, हाँ, को दूर करके ठीक, सुनेंगे, हाँ, सुनेंगे पहले यहां पर 12 के पहले वचन में लिखा है, 10वीं चीज जिस बात को हम देख रहे हैं वो ये है कि आपको कुछ चीजों को दूर करना है। परमेश्वर आप ही हमें करने को क्यों बोल रहे हैं? हाँ, परमेश्वर करेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको करना है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? दूर करके, हाँ, आगे वह दौड़, हाँ, किन किन चीजों को दौड़ना है, किन किन चीजों को दूर करना है? पहला, हर एक रोकने वाली। तो आपको इस ओर काम करना है कि आपको कौन सी चीजें हैं जो फेलोशिप करने से, कौन सी चीजें हैं जो आपको काउंसलिंग करने से, कौन सी चीजें हैं जो आपको सुनने से रोक रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने मन की ओर ध्यान लगाने से रोक रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर का भय मानने से रोक रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको छोड़ने से रोक रही हैं। आपने जितनी भी बातों को अभी तक सीखा ना, इन बातों में से कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने एक रुकावट लेकर के आ रही? इन चीजों को करने से, अगर आपने 9 बातों को सीख लिया और 9 बातों को अगर आप करने से आपको जो चीज रोक रही है, उस रोकने वाली चीज को आपको खुद दूर करना है। जाग रहे हैं? कुछ हो सकता है काम होंगे जिससे आप उलझ जाते होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको रोक देते होंगे, लेकिन आपको उन लोगों को और आपको उनको उलझाने वाली बातों को क्या करना है? दूर करना है। परमेश्वर दूर नहीं करेगा, परमेश्वर अलग नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे नहीं होगा, याद रखिएगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। बार बार चेतावनी वाले वचन अपन ने पढ़ लिए स्टार्टिंग में। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। लेखक इस बात को बता रहा है, सिखा भी रहा है, साथ ही साथ बता भी रहा है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? जाग रहे हैं? और अगर ध्यान दोगे तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाओगे, नहीं ध्यान दोगे तो सड़ जाओगे। जाग रहे हैं? आज जितनी भी बातें परमेश्वर का आत्मा आपके और हमारे तक पहुंचा रहा है, उसमें से 10वीं बात जो है, आपको क्या करना है? दूर करना है। और किन को दूर करना है? लोगों को दूर नहीं कर देना है। हर एक वो चीज जो आपको फेलोशिप में जाने से रोक रही हैं, हर एक वो बातें जो आपको संगति करने से रोक रही, सेवा करने से रोक रही हैं, बढ़ने से रोक रही हैं, उनको दूर करना है। चाहे उसमें आपके अपने लोग क्यों ना हो, आपको दूर करना है। चाहे आपका बिजनेस क्यों ना हो, आपको दूर करना है। चाहे आपकी नौकरी क्यों ना हो, आपको दूर करना है। जाग रहे हैं? चाहे आपका धन क्यों ना हो, आपको दूर करना है। अगर आपको सेवकाई में जाने के लिए आप 500 रुपए का घाटा नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसे 500 को दूर ठुकरा देना है। जाग रहे हैं? कितने ऐसे काम, कितने ऐसे नौकरी, कितने ऐसे दिन हैं जो छोड़ दिए गए। किस चीज के लिए? सेवा में जाना है इसलिए। कितने ऐसे काम, कितने ऐसे चक्कर को छोड़ दिया गया, नहीं करना भैया। क्यों? क्या हो गया? हमारे मीटिंग का टाइम हो गया है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आप छोड़ेंगे, आपको दूर करना है। बहुत सारी चीजें रोकेंगी। बहुत बार लोगों को काम की जंजीरें रोक देती हैं। जाग रहे हैं? उसमें सुनिएगा आप लोग, यूट्यूब में पढ़ा है वो संदेश। ठीक, जल्दी से अभी आगे चलेंगे, लेकिन क्या करना है? दूर करना है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से 12वां अध्याय, उसका 2 वचन और 15 वचन। 12 अध्याय का 2 और 15। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहें। आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। बस 15 वचन को पढ़ेंगे जो उसके साथ। ध्यान से देखते रहो। 12 का 2 भी यही कहता है। क्या कहता है पहला वर्ड? इस कारण और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहें? ताकते रहें। और उसी को 15 वचन में एकदम मस्त अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ है 15 वचन में? हाँ, ध्यान से देखते रहो। आपको मालूम है दोनों जगह पर किस चीज को बताया गया? आपको ध्यान से देखना है। और किसकी ओर देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने कैसी परिस्थिति को कैसे चीज से हैंडल किया? जाग रहे हैं? बहुत बार हमारे अपने लोग दिल दुखा देते हैं, अपने लोग हमें चोट पहुंचा देते हैं। आपको फटाक से देखना है। किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है।
बहुत बार अपने लोग अपने लोगों को सताते हैं। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। बहुत बार नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है, जैसी भी परिस्थिति चल रही है, आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके वचन को ताकते रहना है। देखिए, जब हम किसी को ताकते रहते ना, हम कभी भी दिशा से भटकते नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग रास्ता भूल जाते हैं। क्यों रास्ता भूल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सामने देखना बंद कर दिया। आपकी स्टीयरिंग, आपकी गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये आपकी मंजिल को निर्धारित नहीं करते। आपकी दृष्टि आपकी मंजिल को निर्धारित करती है। जाग रहे? आप किस ओर जाना है? आपकी अच्छी ड्राइविंग है, अच्छा चलाते बनता है, साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, कुछ भी, ये आपकी ड्राइविंग को ये निर्धारित नहीं करती। आपकी दृष्टि निर्धारित करती है। आप जिस ओर देख रहे हैं ना, आप उस ओर बढ़ेंगे। अगर आप यीशु की ओर देख रहे हैं ना, आप यीशु की ओर बढ़ेंगे। अगर आप संसार की ओर देख रहे हैं ना, आप संसार की ओर बढ़ेंगे। अगर आप किसी सेवक की ओर देख रहे हैं ना, आप उस सेवक की ओर बढ़ेंगे। अगर आप किसी मिनिस्ट्री की ओर देख रहे हैं ना, आप उस मिनिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। जाग रहे हैं? आप संसार की अभिलाषाओं की ओर देख रहे हैं ना, आप संसार की अभिलाषाओं की ओर ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति, अगर एक सेवक यीशु मसीह की ओर देखेगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के रूप और स्वरूप के अनुसार और उसी की ओर बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। जाग रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है हमको 11वीं बात की, आपको यीशु की ओर ताकना है। ठीक है, जल्दी से आगे चलेंगे क्या? हाँ, 12 अध्याय उसका 3रा वचन, जल्दी से। इसलिए हाँ, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो जिसने अपने हाँ, विरोध में हाँ, पापियों का इतना विरोध सह लिया हाँ, कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। बस 12वीं 13वीं बात हम इस बात को देख रहे हैं। 12वीं बात देख रहे हैं कि क्या करना है? विचार करना है। विचार को दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? सोचना है। ठीक है, आप कभी कभी बैठ के कुछ बातों को सोचते रहते ना? नहीं सोचते रहते? अरे वो भाई ऐसा था, अरे वहां पर मैं गया था, कुछ चीजों को सोचते ना? yes. हाँ, अरे उस जेल को हम गए थे, उस जेल में ऐसा ऐसा हुआ था, ये चमत्कार हुए थे, इन चीजों को सोचते ना? ऐसे ही सोचने के लिए भी आपको यीशु मसीह के लिए समय निकालना है। सोचना है यीशु मसीह के बारे में। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सोचते रहो। इसलिए ध्यान करो, सोचो, ध्यान लगाओ यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के वचन की ओर। बहुत बार लोग पढ़ करके निकल जाते ना, ऐसे वचनों को नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान करना है। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला उद्धार को पाएगा, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो उसको वचन को ध्यान करता है, जो उसके वचन को सोचता रहता है। हर एक वचन को पढ़ो और सोचते रहो कि ऐसा क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, प्रभु मुझसे बात कर, इस वचन से क्या है, समझाओ मुझे। उसके बाद आगे जाओ। समझ पा रहे हैं इस बात को? जिन लोगों का टाइम हो गया है ऑफलाइन में, वो लोग लेफ्ट ले करके जा सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कंप्लीट करेंगे लेकिन आज, ठीक है कि नहीं? ठीक, तो क्या करना है? अपने को ध्यान करना है, सोचना है परमेश्वर के वचन पर, हर एक चीज पर। ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। 12वां अध्याय उसका 12वां वचन, जल्दी से। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करो? सीधे करो। क्या करो? सीधा करो। आपको मालूम है सीधा करना किस चीज को दर्शाता है? इमेजिन करें, आपका घुटना मुड़ा कब रहता है? जाग रहे? मुड़े घुटने के साथ आप कभी भी किसी भी चीज को नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? और मुड़ा हुआ घुटना यहां पर किस चीज को दर्शा रहा है? मुड़ा हुआ घुटना किस चीज को दर्शा रहा है? कि आप या तो बैठे हैं या तो आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप खड़े नहीं हैं। क्या नहीं है? आप खड़े नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। सीधा करने को अपन क्या बोलेंगे लास्ट में? उठना। जाग रहे? आपके पास सामर्थ है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, आपके पास वरदान है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके घुटने मुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप बंदिश में हैं। इसका मतलब आप क्या हैं? अपने घर तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है। आप परमेश्वर की उठने का मतलब है उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाश आप आकर के आपको प्रकाशित नहीं करेगा। यशायाह 60 में अपन ने पढ़ा ना कि उठना आपको पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठना आपको पड़ेगा, तब प्रकाश चमकेगा। जो नहीं उठेगा उसके ऊपर प्रकाश नहीं चमकेगा। यशायाह 60 को पढ़ लीजिएगा, पहले ही वचन में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। तो आपका और हमारा प्रकाश वेट कर रहा है आपके और हमारे उठने का। जाग रहे? भैया 1.5 घंटा बैठा तो नहीं जाता बाइबल अध्ययन में, आप तो उठने की बात कर रहे हैं।
जाग रहे हैं? जब एक सेवक 1.5 घंटा खड़े होकर के प्रचार कर सकता है, आप 1.5 घंटे खड़े होकर के क्यों नहीं सुन सकते? जाग रहे हैं? हां, आपको उठना है। यहां पर उठना सिर्फ खड़े रहने को नहीं दर्शा रहा है, परंतु यहां पर उठना अपने आप को परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर लेना है। आप सोचते रहेंगे उससे काम नहीं होगा। आप ध्यान करते रहेंगे उससे काम नहीं होगा। जाग रहे हैं? आप खोजते रहेंगे उससे आप परिश्रम करते रहेंगे नहीं, आपको उठ जाना है। आपका परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकने के लिए तैयार है, खड़ा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने आप को उठना पड़ेगा। परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उठ खड़े हुए। जाग रहे हैं? बैठे रहने से, सोचते रहने से काम नहीं बनेगा, लेकिन जब आप उठ जाएंगे, जाग रहे हैं? हां, तब परमेश्वर का वचन यशायाह 60 में साफ कहता है, उठ प्रकाशमान हो। जाग रहे हैं? मतलब परमेश्वर हमको उठाएगा नहीं, परमेश्वर बोलेगा प्रकाश खड़ा है, तेरे लिए सारी चीजें तैयार है, मंच तैयार है, तेरे लिए पूरे राज्य तैयार है, पूरा भारत तेरे लिए तैयार है, लेकिन उठ, जा तो सही, तैयार तो कर, प्रिपेयर तो हो अपने लिए जाने के लिए। अभी ये जिम्मेदारी लेके बैठा है, ये बोझ लेकर के बैठा है, ये काम का बोझ लेके बैठा है, वो काम का बोझ लेकर के बैठा है। मैं कैसे तुझे भारत भर में इस्तेमाल करूं? जाग रहे हैं? कैसे तुझे राज्य लेकर के जाऊं? तू तो ये भी लेके बैठा, वो भी बोझ लेकर के बैठा, ये भी काम लेकर के बैठा है। तू खुद तो उठ, प्रकाश मैं तेरा चमकाने के लिए तैयार हूं, तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं, तुझे भारत भर की यात्रा कराने पर, पूरे भारत में यीशु जिंदा बताने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन तू उठ तो सही। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहा है। जाग रहे हैं? आज हम क्यों बड़े उद्धार, महान उद्धार को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम सब कुछ होने के बावजूद भी, सामर्थ होने के बाद भी, अभिषेक होने के बाद भी, दान वरदान होने के बावजूद भी, शिक्षा ज्ञान टीचिंग होने के बावजूद भी क्या करें? पैर को मोड़ करके बैठे हुए। जाग रहे हैं? बहुत बार लोगों के पास सुविधा नहीं रहती, इंटरनेट की सुविधा नहीं रहती, सोशल मीडिया की सुविधा नहीं रहती। आज बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन उसके बाद भी सुसमाचार को नहीं फैलाते हैं। जाग रहे हैं? वो उठे नहीं है, अभी पैर मोड़ करके बैठे हुए। जिस दिन आप उठ जाएंगे ना, उस दिन आप किसी मंच के मोहताज नहीं रहेंगे कि कोई मंच आएगा, कोई इन्विटेशन आएगा तभी आप सेवा करेंगे। नहीं, इन्विटेशन आए अथवा ना आए, मुझे तो सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे तो लोगों तक प्रकाशन को बांटना है, मुझे तो लोगों को सिखाना है, मुझे तो लोगों को टीच करना है, मुझे तो लोगों को उत्साहित करना है। जाग रहे हैं? कोई आपको आगे बुलाए अथवा ना बुलाए, मुझे तो आकर के परमेश्वर के वचन को बांटना है, सिखाना है, समझाना है। जाग रहे हैं? तभी के लिए बोला उठना है। जाग रहे हैं? आगे चलेंगे, 1-2 बातें देख कर खत्म करेंगे जल्दी से ना। हाँ, 12 का 13 पढ़ लिए पन्ने, 12 का 13 पढ़ेंगे जल्दी से। 12 अध्याय उसका 13 वचन। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, हाँ, कि लंगड़ा भटक न जाए। हाँ, चौथा, उसके बाद क्या है? उठने के बाद क्या है? उठने के बाद 13 वचन में क्या? वापस पढ़ेंगे जल्दी से। और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। सीधा मार्ग क्या करो? बनाओ। इसका मतलब आपको भी अपने सेवकाई के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने जीवन को और अपने सेवकाई के लिए मार्गों को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। जाग रहे हैं? अगर आप सोचते रहेंगे कि क्या लिखा, एक और बार मैं पढ़ता हूं ना, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। मार्ग भी आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, सेवकाई भी आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी। सेवकाई के लिए आपको उठना है और साथ ही साथ अपने मार्गों को भी बनाना है। मतलब रास्ता आपके सामने नहीं है कि आप सीधे ड्राइव करने लगे, रास्ता भी आपको बनाना पड़ेगा। जाग रहे हैं? गाड़ी भी आपको चलाना है, सब कुछ आपको करना है, मार्ग भी आपको। एक वचन और मुझे अभी दिख रहा है, जल्दी से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय, 54 अध्याय और उसका 2 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, अपने तंबू के स्थान को क्या करना है? चौड़ा करना है। परमेश्वर चौड़ा नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप बड़ी सेवकाई की अपेक्षा कर रहे हैं, बड़ी मिनिस्ट्री की अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको भारत भर में इस्तेमाल करेगा, उसके लिए आपको ही अपने मार्गों को तैयार करना पड़ेगा, आपको ही अपनी जंजीरों को काटना पड़ेगा, आपको ही कदम को बढ़ाना पड़ेगा। हां, कदम आपके फिसलने नहीं देगा, यह परमेश्वर की गारंटी है, यह परमेश्वर का वादा है कि फिसलने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। जिस जगह पर जाएगा वहां पर विजय होगा। जाग रहे? लेकिन उसके लिए काम तुझे करना है। अभी हमने उसमें क्या पढ़ा था? 12वें अध्याय के हमने 13 वचन में इस बात को पढ़ा था कि वहां पर भी क्या लिखा हुआ था। पढ़ेंगे एक बार उस बात को भी पढ़ेंगे। इब्रानी किताब 12वां अध्याय उसका 13 वचन को क्या लिखा हुआ है वहां पर?
और अपने पाँव के लिए, अपने पाँव के लिए, अपनी सेवकाई के लिए क्या कर? सीधे मार्ग बना, सीधे मार्गों को बना। मतलब आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। और यहां पर भी यशायाह 54 उसके 2 वचन में लिखा है, अपने तंबुओं को चौड़ा कर, अपने तंबुओं को चौड़ा कर। मतलब ये काम किसको करना है? आपको और हमको करना है। आप घर बैठे बैठे, बड़ी सेवकाई आपके पास नहीं आ जाएगी। आप घर में बैठे हैं, आपके पास, आपके जीवन में, आपके घर में परमेश्वर का प्रकाश नहीं आ जाएगा। उसके लिए उठना पड़ेगा। और बहुत बार बड़े बड़े सेवक लोग इस बात के ऊपर, इस चीज के ऊपर लापरवाह करके अपने समय, अपने जीवन, अपने दिन और अपने हर एक चीज को क्या करते जा रहे हैं? गवाते चले जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? गवाते चले जा रहे हैं। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे सेवकाई के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ चीजों को, अपने स्थान को क्या करना पड़ेगा? चौड़ा करना पड़ेगा। अपने सेवकाई की चीजों को तैयार करना पड़ेगा, जगह को तैयार करना पड़ेगा, अपने तंबू को तैयार करना पड़ेगा, रास्ते भी बनाने पड़ेंगे। प्रेज गॉड, जितने लोग अभी इस समय सेवकाई को शुरू किए हैं, जाग रहे हैं, उन्होंने क्या किया? अपने तंबू को चौड़ा किया। उन्होंने क्या किया? अपने सेवकाई के लिए मार्ग बनाया। वो किसी का वेट करते नहीं रहे, कोई बड़ा भविष्यवक्ता आएगा, ये आएगा, वो आएगा, नहीं। उन लोगों ने, जितने लोग थे, 7 लोग थे, 7 लोग के साथ शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर अब उनको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। परमेश्वर अब उनको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर अब उनको भटकने नहीं देगा। परमेश्वर अब उनको संभाल करके रखेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका वादा है। जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ कदमों को बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का नहीं, लेकिन हमारे विश्वास का आदर करता है। प्रार्थना करना हमारे विश्वास को नहीं दर्शाता है, कार्य करना हमारे विश्वास को दर्शाता है। विश्वास को बोलना नहीं, विश्वास को जीना हमारे विश्वास को दर्शाता है। ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे 12वां अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। उस पवित्रता के क्या हो जाओ? खोजी हो जाओ। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ। मतलब उसके पीछे करो। आपको प्रभु यीशु मसीह के क्या करना है? पीछे 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 चलना है। जैसे परमेश्वर ने 400 समाचार, यीशु मसीह ने 400 समाचारों में कहा ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस क्या करे? उठाए। तो आपको भी यीशु मसीह के पीछे चलना है। ठीक, आगे जल्दी से देख करके 1-2 बातें खत्म करेंगे। हाँ, उसके बाद 13 अध्याय उसका 13 वचन, जल्दी से 13 का 13 पढ़ेंगे। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल करके बाहर आना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको उठा करके पूरे भारत भर में और पूरी दुनिया में भर में और पूरे दुनिया भर में राज्यों में क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। लेकिन घर बैठे अगर आप चाहें तो नहीं हो सकता। जाग रहे हैं? अगर घर बैठ करके आप इस चीज का वो कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्या लिखा हुआ है, एक और बार पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी से, अपने घर से, अपने स्तर से, अपने कंफर्ट जोन से क्या करें? बाहर निकलें। घर से, परिवार से, काम से, बिजनेस से, व्यापार से, इन तमाम चीजों से बाहर निकलें। और क्या करें? बाहर निकलने के बाद क्या लोग? छावनी से बाहर उसके पास निकल आए। तो हम किस बात को देख रहे हैं? उसके पीछे चलना देख लिया। उसके बाद हमको जाना है। क्या करना है? जाने के ऊपर फोकस करना है। राज्यों में जाना है, भारत में जाना है। प्रार्थना करने से आप भारत राज्यों में नहीं पहुंच जाएंगे, दुनिया भर में नहीं पहुंच जाएंगे। आपको अपने कदमों को बाहर निकालना पड़ेगा। जाग रहे? ठीक, अंतिम बात देखकर ही खत्म करेंगे। इसी का 17 वचन पढ़ेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता हमारे और आपके जीवन में किस चीज को लेकर के आती है? आशीष को लेकर के आती है। और महान उद्धार को अगर आपको प्राप्त करना है तो महान उद्धार के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी बने रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस अंतिम बात से अपन खत्म करेंगे कि अगर आपको महान उद्धार तक पहुंचना है, परमेश्वर के महान उद्धार को प्राप्त करना है, तो आपको अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञाकारिता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आज्ञाकारिता हमारे और आपके जीवन में किस चीज को लेकर के आती है? आशीष को लेकर के आती है। जाग रहे हैं? क्यों ना थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।